देखिए हाउ डिड दिस हैपन, मतलब ये कैसे, ऐसा कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन मतलब ऐसा कैसे हुआ, इसको यानी क्लास 10 हिस्ट्री, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्लास 10 हिस्ट्री, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट 5, क्लास 10 हिस्ट्री पार्ट 5। यहाँ देखिए हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ, हाउ डिड दिस हैपन, ऐसा कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए ये जो कहा गया, दिस वाज पार्सली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैंडीक्राफ्ट्स पीपुल्स, दिस वाज पार्सली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दिस वाज पार्सली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, this was partially because of technological changes. Handicrafts people adopt new technology if that helps them improve production without excessively pushing up cost. यहाँ एक देखिए कहा गया क्या कि handicrafts people adopt new technology if that helps them improve production with excessively pushing up cost. इसके पीछे आंशिक रूप से तकनीकी बदलाव का हाथ था। इसके पीछे तकनीकी रूप से आंशिक इसके पीछे आपको तकनीकी रूप से आंशिक बदलाव का हाथ था। अगर लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीकी अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। So by the second decades of the 20th century, we find weavers using looms with a fly shuttle. This increased productivity per worker, speeded up production, and reduced labor demand. देखिए इसलिए बीसवीं सदी के दूसरे दशक तक आते आते हम ऐसे बुनकरों को देखते हैं जो फ्लाई शटर वाले करघों का जो फ्लाई शटर वाले करघों का इस्तेमाल करते थे। जो फ्लाई शटर करने वाले जो फ्लाई शटर वाले करघों का इस्तेमाल करते थे, बाय 1941 over 35% of handlooms in India were fitted with fly shutters in region like Travancore, Madras, Mysore, Cochin, Bengal. The proportion was 70 to 80%. There were several other small innovations that helped weavers improve their productivity and compete with the mill. इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। 1948 तक भारत में 35% से ज़्यादा हथकरघों में फ्लाई शटर लगे होते थे। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन, बंगाल आदि क्षेत्रों में तो ऐसे का हथकरघे 70 से 80% तक थे। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे सुधार किए गए जिनसे बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने और मिलों से मुकाबला करने में मदद मिली। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, देखिए सर्टेन ग्रुप्स ऑफ वीवर फ्लाई शटर अगले पिछले वीडियो में हो चुका था, यहाँ पे देख चुके थे, बस और देख लीजिए। फ्लाई शटर इज अ मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर वीविंग मूव्ड बाय मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज। It places the horizontal thread called the weft into the vertical thread called the wrap. The invention of the fly shutter made it possible for weavers to operate large rooms and weave wide pieces of cloth. हाँ, फिर आपको नेक्स्ट यहाँ पर कहता है certain groups of weavers were in a better position than others to survive the competition with mill industries. मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। तो मिलों के साथ प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने के मामले में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे।
बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। देखिए अमंगस्ट वीवर सम प्रोड्यूस्ड कोर्स क्लॉथ, COARS। देखिए कोर्स मतलब होता है मोटा कपड़ा, कोर्स क्लॉथ, वाइल अदर्स फिन फाइन वैरायटी मतलब फाइन मतलब आपको पतला। द कोर्सर क्लॉथ वाज बाउट बाय द पुअर एंड इट्स डिमांड फ्लक्चुएटेड वायोलेंटली। अब देखिए क्या जबकि देखिए मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से देखिए मोटे कपड़ों को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे, उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते, फ्लक्चुएटेड वायलेंट मतलब भारी उतार चढ़ाव आपको आते थे। इन टाइम्स ऑफ बैड हार्वेस्ट एंड famines when in the bad in times of bad harvest and famines, when the rural poor had little to eat and their cash income disappeared, they could not possibly buy cloth, खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नकद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। खराब फसल और अकाल के समय देखिए खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नकद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वे कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। द डिमांड फॉर द फाइनल varieties bought by the well-to-do was more stable. The rich could buy these even when the poor starved. यहाँ पर देखिए क्या कि बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज़्यादा थी, मतलब अमीर लोगों में ज़्यादा थी। उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। जब गरीब भूखों मर रहे होते थे तब भी अमीर ये कपड़ा खरीद सकते थे। देखिए famines did not affect the sale of बनारसी और ब्लू चारी sarees. Moreover, as you have seen, mills and देखिए moreover, as you seen, mills could not imitate specialized weaves. Moreover, as you have seen, mills could not imitate specialized weaves. Sari with woven borders or the famous lungis and handkerchiefs of Madras could not be easily displaced by mill production. अब देखिए यहाँ पर क्या अकालों से बनारसी या बालचुरी अकालों से बनारसी या बालचुरी साड़ियों की बिक्री पर असर नहीं पड़ा। तो वैसे भी जैसा कि आप देख चुके कि मिल विशेष प्रकार की बुनाई की नकल नहीं कर सकते थे। बुने हुए ऑर्डर वाली साड़ियों या मद्रास की प्रसिद्धि लुंगियों की जगह ले लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पर्सन हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड। यहाँ देखिए वीवर्स एंड अदर क्राफ्ट्स पीपल हु कंटिन्यू टू एक्सपेंड प्रोडक्शन थ्रू द 20th century did not necessarily did not sorry यहाँ पे एक necessarily did not necessarily prosper। ये जो कहा कि आपके यहाँ पर कि प्रोडक्शन ऐसा भी नहीं कि आपके यहाँ पर है ऐसा भी नहीं कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों एवं दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। ऐसा भी नहीं कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों एवं अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही हो रहा था। हमेशा फ़ायदा ही हो तो वीवर्स एंड अदर crafts people who continued to expand production through the 20th century did not necessarily prosper. They lived hard lives and worked long hours. They lived hard lives and worked long hours. They lived hard lives and worked long hours. Very often the entire household, including all the women and children, had to work at various stages of the production process.
प्रोडक्शन प्रोसेस देखिए उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन-रात काम करना पड़ता था। उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन-रात काम करना पड़ता था, उन्हें दिन-रात काम करना पड़ता था, उन्हें दिन-रात काम करना पड़ता पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे, उनका जीवन और श्रम औद्योगीकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग थे। बट दे वर नॉट सिंपली remnants of past times in the age of factories. Their life and labor was integral to the process of industrialization. देखिए यहाँ पर जो उनका लेकिन ये देखिए आप बट दे वर नॉट सिंपली रिमेन्स ऑफ पास्ट टाइम्स इन द एज ऑफ फैक्ट्रीज, लेकिन ये फैक्ट्रियों के युग में अतीत के अवशेष भर नहीं थे, अतीत के अवशेष भर नहीं थे। देखिए यहाँ पर आपको अतीत के अवशेष भर नहीं थे, यहाँ पर जो कहेगा रैमनेंट्स मतलब आपको अवशेष हो गया। फिर आपको आगे यहाँ पे एक तो आगे यहाँ पे एक मैप दिया गया है, एक मैप जो यहाँ पर आपको दिया गया। यहाँ पर आपको क्या लोकेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया, भारत में जो आपको बहुत बड़े क्षेत्र, भारत में बड़े पैमाने के उद्योग वाले इलाके 1931 के दौरान आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। द सर्किल इंडिकेट द साइज ऑफ इंडस्ट्रीज इन द डिफरेंट रीजन, ये जो आपको चित्र में बने गोले विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग कार को इंगित करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये हो गया, देखिए ये जो आपको यहाँ पर देख रही है भारत का मैप हुआ, और इसमें जो आप बड़े बड़े सर्किल देख रहे हैं, जैसे बॉम्बे में आपको काफ़ी उद्योग हो गया, बंगाल में उद्योग हो गया था। उसके बाद देखिए बॉम्बे और बंगाल मुख्य रूप से काफ़ी बड़े बड़े उद्योग थे, और मुख्य उनका बहुत उद्योग थे। लेकिन आप देखिए मद्रास है यहाँ पे, उसके बाद देखिए सेंट्रल प्रोविंस मतलब उत्तर प्रदेश हुआ यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बिहार है, सेंट्रल प्रोविंस हुआ यहाँ पे, तो आपको यूनाइटेड प्रोविंस हो गया, पंजाब हो गया, इन सभी में आपको बहुत कम उद्योग थे। यूनाइटेड प्रोविंस में भी थोड़ा ज़्यादा थे, लेकिन सेंट्रल प्रोविंस हो गया, बिहार हो गया, पंजाब, इन सभी में बहुत ही कम उद्योग थे, लेकिन मद्रास में था बहुत ज़्यादा उद्योग थे। तो फिर हम आगे चलते हैं यहाँ पे। आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए मार्केट फॉर गुड्स की, यहाँ पे एक मार्केट फॉर गुड्स मार्केट, देखिए वस्तुओं के लिए बाजार की बात कर लेते हैं, वस्तुओं के लिए बाजार की बात कर लेते हैं। यहाँ एक खास बात आपको जो दिया गया, एक फिगर आपको यहाँ पे देखिए, एक फिगर जो आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान ने दिया, देखिए क्या वुड वार्ड ग्रीप वाटर किप्स बेबी वेल। यहाँ पर देखिए क्या है कि ग्रीप वाटर कैलेंडर ऑफ 1928 बाय एम बी ध्रुमधर धुरंधर आपको है क्या कि ग्राइप वाटर का करंट एमबी धुरंधर का चित्र 1928 में है। द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वाज मोस्ट कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज बेबी प्रोडक्ट, बहुत अच्छी सी बात है यहाँ देखिए। द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वाज मोस्ट द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा द इमेज ऑफ बेबी कृष्णा वाज मोस्ट कॉमनली यूज टू पॉपुलराइज बेबी प्रोडक्ट। देखिए बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, आगे जो यहाँ पर आपको उस चीज़ को था, देखिए वस्तुओं के बाजार को देखिए। We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market. We have seen how British manufacturers attempted to take over the Indian market, and how Indian weavers and craftsperson traders and industrialists restricted colonial controls, demanded tariff protection and created their own space, and tried to extend the market for their produce and tried to extend their market for their produce। अब हम देखिए यहाँ पर हम देख चुके हैं किस तरह ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजारों पर कब्जे के लिए प्रयास किया, और देखिए किस तरह भारतीय बुनकरों एवं दस्तकारों व्यापारी एवं उद्योगपतियों ने औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। आयात शुल्क सुरक्षा के लिए मांग उठाई, अपने लिए जगह बनाई, और अपने माल के बाजार को फैलाने का प्रयास किया। But when new products are produced, people have to be persuaded to buy them. They have to feel like using the product. How was this done?
हाउ वाज दिस डन। देखिए यहाँ पर क्या, जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के प्रेरित भी करना पड़ता है। जब नई चीज़ें बनती है, देखिए जब नई चीज़ें बनती है तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें इस उत्पाद लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है। लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है, इसके लिए क्या किया गया? लोगों को लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की ज़रूरत है, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए क्या किया गया? हाउ वाज दिस डन, इसके लिए क्या किया गया? देखिए वन डे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज़ थ्रू एडवर्टाइज़मेंट। यहाँ जो बात कहा गया, देखिए क्या कि यहाँ जो बातें आपको कही गई, देखिए यहाँ पर आपको क्या, वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। एज यू नो, एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखा गया है। देखिए वन वे इन विच न्यू कंज्यूमर आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट। हैज यू नो, द एडवर्टाइजमेंट मेक प्रोडक्ट्स अपीयर डिजायरेबल एंड नेसेसरी। और देखिए यहाँ पर जो खास बात देखिए क्या कि नए उपभोक्ता पैदा करने एक तरीका विज्ञापनों का नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना देता है। विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को जरूरी और वांछनीय बना लेते हैं। वांछनीय बना, दे ट्राई टू सेव द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। दे ट्राई टू सेव द माइंड्स ऑफ पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। वे लोगों की सोच बदल देते हैं और नई ज़रूरतें पैदा कर देते हैं। फिर कहता है क्या, देखिए टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंड अस। देखिए आज हम एक ऐसे दुनिया में है जहाँ चारों तरफ विज्ञापन छाए हुए हैं। दे अपेयर इन न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग, स्ट्रीट वॉल्स, टेलीविजन स्क्रीन। अब यहाँ पर आप देखिए क्या कि यहाँ पर आपको कहा गया क्या, होर्डिंग्स दीवारों, होर्डिंग्स दीवारों, टेलीविजन के पर्दे सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। अखबारों पत्रिकाओं, देखिए आप अखबारों पत्रिकाओं, होर्डिंग्स दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। But if we look back into history, we find that from the very beginning of the industrial age, advertisement have played a part in expanding the market for product and in shaping a new consumer culture. यहाँ पे देखिए बट इफ वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री वी फाइंड दैट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज एडवर्टाइजमेंट हैव प्लेड ए पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट फॉर प्रोडक्ट एंड इन शेपिंग ए न्यू कंज्यूमर कल्चर। यहाँ पर देखिए कि अखबारों पत्रिकाओं, होर्डिंग दीवारों, टेलीविजन के पर्दे पर सब जगह विज्ञापन छाए हुए हैं। लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से विज्ञापन ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। देखिए औद्योगिकरण की यहाँ जो कहा गया कि औद्योगिकरण की शुरुआत से विज्ञापन ने विभिन्न उत्पादों के बाजारों को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है। फिर कहता है व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्री, यहाँ पे जो कहा गया क्या, व्हेन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, दे पुट लेबर ऑन द क्लॉथ बंडल। द लेबर वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड द नेम ऑफ द कंपनी familiar to the buyer. The labor was also to be a mark of quality. When buyers saw "Made in Manchester" written in a bold on the label, they were expected to feel confidence about buying the cloth. अब यहाँ पर आगे देखिए कहा गया क्या कि देखिए लेकिन अगर हम इतिहास में पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि औद्योगिकरण की शुरुआत से ही विज्ञापनों ने विभिन्न उत्पादों के बाजार को फैलाने में और एक नई उपभोक्ता संस्कृति रचने में अपनी भूमिका निभाई है।
देखिए जब मैनचेस्टर के उद्योगपति ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबर का फ़ायदा यह होता था कि वह खरीदारों को कंपनी का नाम एवं उत्पादन की जगह पता चल जाती थी। लेबर ही चीज़ों की गुणवत्ता का प्रतीक भी था। जब किसी लेबर पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखा लिखा दिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का डर नहीं रहता था। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए एक विज्ञापन भी यहाँ पर शो किया 26A और 26B के यहाँ पर आपको देखिए आपको शो किया गया है। देखिए मैनचेस्टर 26A का जो आपको इमेज है उसमें आपको यहाँ पर क्या मैनचेस्टर लेवर्स अर्ली 20th सेंचुरी मैनचेस्टर के लेवर आपको 20वीं सदी के प्रारंभ देखिए। इमेज ऑफ न्यूमेरस इंडियन गुड्स एंड गुड इमेज ऑफ न्यूमेरस इंडियन गॉड एंड गॉडेस कार्तिका लक्ष्मी सरस्वती हार shown in imported cloth levels approving the quality of the product being marketed। देखिए आयातित कपड़ों के लेबलों पर असंख्य भारतीय देवी देवताओं कार्तिक लक्ष्मी सरस्वती और को चित्रित किया जाता था जो संबंधित वस्तु गुणवत्ता को दर्शाने का प्रयास था। 26 बी देखिए महाराजा रणजीत सिंह ऑन ए मैनचेस्टर लेवल पर है। हिस्टोरिक फिगर्स आर यूज टू क्रिएट रिस्पेक्ट फॉर द प्रोडक्ट्स। उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने हेतु ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आगे यहाँ पर देखिए जो एक यहाँ पर आपको ये तो हो चुका था कृष्णा जी का। अब आगे देखिए बाल कृष्णा का। अब आगे एक और इमेज यहाँ पर दिया गया है सनलाइट स्वैप कैलेंडर ऑफ 1934 के यहाँ पे दिया गया है। सनलाइट शॉप देखिए सनलाइट साबुन कैलेंडर देखिए सनलाइट साबुन का जो कैलेंडर है उसका प्रचार आप यहाँ देखिए। देखिए सनलाइट शॉप कैलेंडर ऑफ 1934 या 1934। Here God Vishnu is shown bringing sunlight from across the skies। हम देखिए क्या कि सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934 में फिगर है। यहाँ भगवान विष्णु आसमान से रोशनी लाते दिखाए गए हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे एक आपको दिया गया है एन इंडियन मिल क्लॉथ लेवर। अब भारतीय मिल क्लॉथ लेवर के यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कि एन इंडियन मिल क्लॉथ ये भी आपको काफ़ी अच्छा है। एक भारतीय यहाँ पर जो आपको है देखिए यहाँ पर आपको क्या एन इंडियन मिल क्लॉथ लेवल देखिए ए गॉडेस क्या कि ए द गॉडेस इज शोन ऑफरिंग प्रोड्यूस्ड द गॉडेस इज शोन ऑफरिंग क्लॉथ प्रोड्यूस इज एन अहमदाबाद मिल एंड आस्किंग पीपल टू यूज थिंग मेड इन इंडिया। फिर आपके यहाँ पर देखिए क्या कि एक भारतीय मिल में बने कपड़े का लेवल देखिए क्या इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। इसमें एक देवी अहमदाबाद के मिल के एक देवी अहमदाबाद के मिल में बना कपड़ा दान कर रही है और लोगों से भारत में बने कपड़े के इस्तेमाल का आह्वान कर रही है। तो फिर आपको आगे देखिए क्या हिंदुस्तानमा बनेरो माल यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है क्या हिंदुस्तानमा बनेलो माल। ये आपको है कौन सा कंपनी है आपको देखिए रणछोड़ लाल घोटाला एंड कंपनी है। बहुत अच्छा नाम देखिए रणछोड़ लाल छोटा लाल एंड कंपनी का है ऊंची माल। यहाँ भी देखिए वही बात है कि आपको क्या दी अहमदाबाद से अंडू वी कंपनी लिमिटेड आपके यहाँ पर है अहमदाबाद कंपनी लिमिटेड के कपड़ा यहाँ पर आपको शो किया। काफ़ी अच्छा इमेज यहाँ पर आपको है। फिर आगे यहाँ पर जो आपको कहा गया इसमें देखिए बट लेबर आपको देखिए यहाँ पर जो खास बात है आपको देखिए बट लेबर डिड नॉट कैरी वर्ड्स एंड टैक्स। देखिए लेकिन यहाँ पर जो देखिए बट लेबर डिड नॉट एक खास बात है जो यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा कर लीजिए। But label did not only carry word and text; they also carried image and were very often beautifully illustrated. If we look at these all labels, we can have some idea of the mind of the manufacturers, their circulation, and the way they appeal to the people। देखिए लेबलों पर सिर्फ शब्द और अक्षर ही नहीं होते थे उन पर तस्वीरें भी बनी होती थी जो अक्सर बहुत सुंदर होती थी। अगर हम
अगर हम पुराने लेवलों को देखें तो उनके निर्माताओं की सोच, उनके हिसाब-किताब और लोगों को आकर्षित करने के उनके तरीकों का अंदाज़ा लगा लगा सकते हैं। अब आगे यहाँ पर कहता है क्या कि देखिए इमेज ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन these levels. It was have has if the association with gods gave divine approval, the goods being or sold. The goods being like it was as if the association with gods gave divine approval to the goddess being sold. The imprinted image of Krishna or Saraswati was also intended to make the manufacture from a foreign land appear somewhat familiar to Indian people. लेकिन इन लेवलों पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें प्राय होती थी। देवी देवताओं की तस्वीरें के महान निर्माता यह दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरें का फ़ायदा ये होता था कि विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी-पहचानी सी लगती थी। तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहते हैं बाय द लेट आपको 19th सेंचुरी मैन्युफैक्चरर्स वर प्रिंटिंग कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट अनलाइक न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय पीपल हू कुड नॉट रीड they were hung in tea shops and in poor people's home just as much in offices and middle class apartment and those who hung the calendars had to see the advertisement day after day through the here in these calendar or once again we see the figure of gods being used to sell new products. अब देखिए 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के कैलेंडर छपवाने लगे थे। अखबारों और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाता था जो पढ़ नहीं सकते थे। चाय की दुकानें, दफ्तरों या मध्यम वर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापनों को भी हर रोज़ पूरे साल देखते थे। इन कैलेंडरों में भी नए उत्पादों को बेचने के देवताओं की तस्वीर होती थी। हाँ, देवताओं की तस्वीर होती थी। अब यहाँ पे आगे कहता है क्या, आगे आपको यहाँ पे है देखिए 19वीं सदी के आखिर में आपको यहाँ पर लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स फिगर लाइक द इमेज ऑफ देखिए यहाँ पर क्या लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स लाइक द इमेज ऑफ गॉड्स फिगर ऑफ इम्पोर्टेंट personage of emperors and nababs adorned advertisement and calendar. The message very often seemed to say, if you respect the royal figure, then respect this product. When the product was being used by kings or produced under royal command, its quality could not be questioned. अब देखिए यहाँ पर जो खास बात देखिए देवताओं की तस्वीरों की तरह आपको महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों एवं नवाबों की तस्वीरें विज्ञापनों में कैलेंडर में खूब इस्तेमाल होती थी। इनका संदेश अक्सर ये होता था, अगर आप इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। अगर इस उत्पाद को राजा इस्तेमाल करते हैं या उसे शाही निर्देश से बनाया गया है तो उसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता। फिर देखिए व्हेन इंडिया मैन्युफैक्चरर एडवर्टाइज देयर नेशनलिस्ट मैसेज वाज क्लियर एंड लाउड, if you care for the nation, then buy a product that Indian produced. Advertisement became a vehicle of nationalist message of स्वदेशी। तो यहाँ पर देखिए एक खास बात जो आपको कही, जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। उनका आशा यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदें जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। ये विज्ञापन आपको स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे। अब यहाँ देखिए कुछ कंक्लूजन भी देख लीजिए, कुछ कंक्लूजन जो आपके यहाँ पर है। conclusion यहाँ पे आपका clearly the age of industrialize has meant clearly the age of industrialize has meant major technological changes, growth of factories and the making of a new industrial labor force. However, as you have seen, hand technology and a small scale production remain an important part of the industrial landscape. यहाँ देखिए क्या जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े-बड़े प्रौद्योगिकी यहाँ देखिए क्या कि जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े-बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं। फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। यहाँ देखिए क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज हैज़ मीट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्रीज
क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्राइज हैज मीट मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज एंड द मेकिंग ऑफ ए न्यू इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स। जाहिर है कि उद्योगों के युग में, जाहिर है कि यहाँ देखो, जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं। जाहिर है कि उद्योग के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं। फैक्ट्रियों का उदय हुआ है और फैक्ट्रियों का उदय हुआ और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने पर उत्पादन भी औद्योगिक भूतरीस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। However, देखिए as you have seen, देखिए hand technology and a small scale, देखिए यहाँ पर clearly the age of industrialized has meant major technological changes, growth of factories and the making of a new industrial labor force. However, as you have seen, as hand technology and a small scale production remain an important part of the industrial landscape. Look again at figure 1 and 2. What would you know say of this image? What would you now say of the image they project? देखिए यहाँ पर जाहिर है कि उद्योगों के युग में बड़े बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं। फैक्ट्रियों को उदय हुआ है और नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कि इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन औद्योगिक भूतरीस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। देखिए एक चित्र एक और दो को दोबारा देखिए, आप बताइए कि ये छवियाँ क्या दर्शाती है? आप बताइए कि ये छवियाँ क्या दर्शाती है? आप बताइए कि ये छवियाँ आपको क्या दर्शाती है? तो यहाँ देखिए ये जो चीज़ें थी आपको राइट इन ब्रीफ में ये आपको हो गया, उसका डिस्कस था, कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दिया गया, तो सबकी चर्चा हम अगले सेशन में यहाँ पर करेंगे। जब इसका क्वेश्चन आंसर होगा तो उसमें यहाँ पर किया जाएगा। ठीक।